और बजट सत्र के आखिरी दिन आज संसद पूरी तरह से राममय नजर आई। संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। राम मंदिर पर सरकार के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए बागपत से बीजेपी सांसदों ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। भगवान राम के अस्तित्व को नकारना अपनी संस्कृति को नकारना था। हनुमान तहि परसा करि पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलल्ला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान है। बजट सत्र के आखिरी दिन संसद राममय हो गई जब संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। अयोध्या में बने भव्य और ऐतिहासिक राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा हुई। राम मंदिर पर सरकार के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने राम मंदिर पर बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। धर्मो रक्षित है हतो धर्मो हतो हंतु। जहाँ जो धर्म का हाना करता है, धर्म की हत्या करता है, उनकी हत्या हो जाती है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो है राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम के अस्तित्व को नकारना अपनी संस्कृति को नकारना था, अपनी सभ्यता को नकारना था, अपनी विरासत को नकारना था। जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, वो केवल राम मंदिर जो है कंक्रीट और पत्थरों का मंदिर नहीं है, वो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। वो हमारी जो है करोड़ों लोगों की ऊर्जा का साकार रूप है, ऊर्जा के वो साकार रूप है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि वहाँ भगवान राम का मंदिर बने, और भगवान राम का मंदिर वहाँ बनना शुरू हुआ। कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते, समाज के अंदर ऐसे युग पुरुष पैदा होते हैं जिनको हमेशा आगे वाला युग जो है आगे आने वाला समय याद रखेगा। लोकसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नियम 193 के तहत चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर पर चर्चा करते हुए विपक्ष का जवाब दिया। हम 1986 से कह रहे हैं कि हमारा भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, संवैधानिक तरीके से। कुछ लोगों ने यहाँ पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानून की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां बहुमत समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हमने राह देखी है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वहां पर आज भव्य राम मंदिर बना है। एक लंबी लड़ाई के बाद स्थगितता में पड़े हुए मामले को नरेंद्र मोदी जी ने एक युग परिवर्तन करने के लिए, जब मोदी जी को देश की जनता ने लंबे समय के बाद और कांग्रेस के बगैर किसी दल ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना, तब से ये लड़ाई शुरू हुई। कोर्ट के जजमेंट को भी जय पराजय की जगह सबकी मान्य न्यायालय के आदेश में परिवर्तित करने का काम मोदी जी के दूरदर्शी विचार ने। एक और जहां बीजेपी सांसद राम मंदिर बनाने के सपने को साकार करने के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे थे। वहीं इस दौरान विपक्ष बैकफुट पर नजर आया। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।